नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। जीवन में आपने बहुत बार अनुभव करा होगा कि कुछ लोग निरंतर अपने कार्य में लगे रहते हैं और सार्थक कार्यों को अंजाम देते रहते हैं। वो कभी भी परवाह नहीं करते कि कोई उनकी बुराई कर रहा है। आइए आज कर्मशील स्वभाव पर ही थोड़ी हम लोग चर्चा करते हैं। अपने कार्य में व्यस्त रहने वाले को चिंता नहीं सताती है। कुछ व्यक्ति सदा उनमें बुराइयां और उनके कार्य में त्रुटियां तलाशते रहते हैं। वह इस नकारात्मक प्रवृत्ति में नहीं उलझते। कर्मशील स्वभाव वाले व्यक्ति वह जानते हैं कि यदि इस नकारात्मक प्रवृत्ति में अगर उलझ गए तो कतई हम अपने कार्य को नहीं कर पाएंगे और कार्य में अवरोध पैदा हो जाएगा। कर्मवीर को ज्ञान होता है कि वह जिस अनुपात में कार्य संपादित करेगा उसी अनुपात में उसमें दोषारोपण करने वाले, छिद्रान्वेषण करने वाले और शत्रुता बढ़ सकती है। अतः वह अपने कार्य में संलग्न रहता है। सत्यनिष्ठा और सावधानी से निष्पादित कार्य में भूल चूक या कोई त्रुटि रह सकती है। अहम यह है कि पहली भूल से हम सबक लेते हैं और सोचते हैं कि वह पुनरावृत्ति ना हो। यह भी है कि कभी कभी हमारे मित्र या सामने वाले हमारी भूल को इंगित करते हैं, तो जो कर्मशील स्वभाव वाले व्यक्ति हैं वो उस भूल पर ध्यान देते हैं और अगली बार उस भूल में सुधार करते हैं। परेशानी तब होती है जब कार्य करते हुए हम अपनी भूल को ना समझें और बार बार हम उस भूल को करें। तब हम दूसरे की निंदा के और दोषारोपण के अधिकारी हो जाते हैं। लेकिन अधिकतर कर्मशील स्वभाव वाले व्यक्ति इन गुणों को रखते हैं। वो दूसरों की भी सुनते हैं और अपनी भूल को स्वीकार भी करते हैं। भूल क्या है? भूल वह है जो अनायास या अनचाहे हो जाती है। हम उस बात को समझ नहीं पाते और गलती कर बैठते हैं। अपराध जो है वो योजनाबद्ध और सायास होता है। माने कि इन दोनों में अंतर है। बात समझिएगा। और ये अंतर क्या है? ये यही है कि जो मंदिर या शमशान से निकलते हुए धुएं में से है। जब हम अनचाहे या अनजाने में गलती कर देते हैं तो वह उसी प्रकार से है कि हमारी भावना पवित्र थी लेकिन हमसे गलती हो गई। लेकिन जब हमारे मन में ही कोई विचार होता है और हम चाहते ही हैं कि हम दूसरे का अहित करें, तब हम जानबूझकर कुछ गलतियां करते हैं। वह भूल सही नहीं है और यह स्वभाव कर्मशील व्यक्ति का भी नहीं है, क्योंकि कर्म वही है जो कि सार्थक है, सबके लिए हितकारी है, परोपकारी है और उन्नति करने वाला है। वही जो है सार्थक कर्म होता है। जैसे कभी कभी समझिएगा कि आप ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर जानबूझकर तो कैंची गलत नहीं चलाता है और कभी कभी उससे भी गलती हो जाती है। लेकिन ऐसे अचानक जब अनचाहे में डॉक्टर से गलती हो जाती है और परिजन उस पर चिल्लाने लगते हैं, तब लगता है कि यहाँ पर थोड़ा गलती, क्योंकि डॉक्टर भी तो एक मनुष्य ही है, उससे भी गलती हो सकती है। लेकिन हाँ, जहाँ पर ऐसे गलत काम योजनाबद्ध तरीके से या पैसे के लिए किया जाता है वह उचित नहीं है और वह कर्मशील स्वभाव के अंतर्गत आता भी नहीं है। वह दुष्प्रवृत्ति है, वह एक मानसिक विकार है, वो भौतिक परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा लगाव है जो कि हमारी संस्कृति में नहीं है।
कार्य के लिए समर्पित कर्मचारी कदाचित अभद्र या आपत्तिजनक आचरण यदि कर बैठें तो वह आत्मग्लानि और पश्चाताप की अग्नि में खुद ही सुलगने लगते हैं। वह अपने अनुचित व्यवहार को उचित ठहराने की चेष्टा कभी नहीं करते हैं। उसे तो सुधार से वह स्वयं को बेहतर बनाने की चेष्टा करते हैं। जिसके प्रति उससे अन्याय हुआ है उसके समक्ष वह विनय और विनम्रता से प्रस्तुत होते हैं। प्राकृतिक विधान के अनुकूल उसका मृदु, सुलहपरक और सहयोगी स्वभाव ही उसे अनेक दुविधाओं, भावी कठिनाइयों से बाहर निकाल देता है और सुरक्षा कवच प्रदान करता है। इसके विपरीत अकर्मण्य, निर्लज्ज व्यक्ति तब तक अपने कृत्य को सही नहीं ठहराएगा जब तक कि वो मुसीबतों से घिर नहीं जाता है। तो ऐसा व्यक्ति कर्मशील स्वभाव वाला व्यक्ति नहीं कहलाता है। जो गलत कार्य करते हैं उनका अशांत रहना ही उनकी प्रकृति बन जाती है, जबकि जो सही मन से, अच्छे मन से, सुविचारों से, सकारात्मक विचारों से अपने कार्य को संपन्न करते हैं वो निरंतर उन्नति के पथ पर चलते हैं। आज इतना ही। यदि आपको मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज इतना ही। धन्यवाद।